एकदम शांत, डीप साइलेंस का अनुभव करो। भले कोई भी आवाज आ रही हो बाहर से, हम उसको इग्नोर करके डीप साइलेंस में चले जाएं। आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति, ये देह और देह से जो भी जुड़ी बातें हैं उससे परे। निराकार, मैं हूं ही निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्मा, बीज रूप, बिंदी, चमकता हुआ सितारा। मेरे अनादि स्वरूप में स्थित हूँ, संपूर्ण निर्विकारी, परम पवित्र अवस्था को प्राप्त। एक सेकंड में परम धाम। मेरे सामने बीज रूप पिता शिव, संपूर्णता के सागर, पवित्रता के सागर, गुण और सर्वशक्तियों के अकूट भंडार, ज्ञान सागर, पारसनाथ। मैं आत्मा उनके सामने कोई संकल्प ही नहीं, सोच से बिल्कुल परे, केवल मैं और मेरा बाबा, और कोई संकल्प नहीं, और कोई प्रश्न नहीं। इसका अनुभव करें कि केवल मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा मीठा बाबा। मेरा संपूर्ण अनादि स्वरूप है। अब मैं आत्मा अपने राज्य, नई दुनिया, स्वर्ग की ओर प्रवेश करती हूँ। अपने सतो प्रधान चोले में, संपूर्ण सतो प्रधान, मैं देवकुल की सर्वश्रेष्ठ आत्मा, सृष्टि मंच पर
अपना नया पाठ आरंभ करती हूँ। सारी सृष्टि सत्व प्रधान, सब तरफ उत्सव, प्रसन्नता, नृत्य। अब मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप का अनुभव करती हूँ। मेरी जड़ मूर्ति की स्थापना और मुझसे सर्व भक्तों पर शांति, शक्ति, प्रेम भरी किरणें जा रही है। मेरी मूर्ति के दर्शन मात्र से सभी तृप्त हो रहे हैं। अब मैं चल पड़ती हूँ अपने सर्वोत्तम ब्राह्मण जन्म की ओर। यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म स्वयं परमात्मा शिव के ब्रह्मा मुख कमल से हुआ है। मुझे कोटों में से चुनकर अपना बनाया है। मेरा भाग्योदय किया है। मेरा सर्वश्रेष्ठ भाग्य। फिर मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता बन ये सारी सृष्टि की आत्माओं को पवित्रता की शक्तिशाली किरणें भेज रही है। फिर मैं निराकारी अवस्था को प्राप्त कर फिर से अपने बाबा के पास घर और फिर वापस अपने दैहिक शरीर में लौट रही हूँ। हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति बना के रखें। बाबा से कनेक्शन जुटाए रखें। हम 1 मिनट के साइलेंस के बाद आज के बाबा के महावाक्य पढ़ना शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
आज की तारीख 1 सितंबर 2024। और आज की अव्यक्तवाणी की तारीख है, ओरिजिनल तारीख 4 अक्टूबर 1981, 4 अक्टूबर 1981। तो थोड़ा हम इसको समराइज करेंगे। ये बहुत गहरी मुरली है। और आज के अव्यक्त महावाक्यों में हम सभी ध्यान देंगे कि बाबा ने ये शब्दों, जो शब्द है अंतिम, संपूर्ण, सफलता, अनुभव, ये शब्द पे गौर करेंगे और क्यों इनका प्रयोग किया गया है। अंतिम, संपूर्ण, अंतिम स्टेज क्या है, हमारी अंतिम स्टेज क्या है, वो आज बाबा समझाएंगे। सफलता के सितारों का स्वरूप कैसा होगा, ये आज बाबा ने बताया है। प्यारे प्यारे, मीठे मीठे बाबा को कनेक्ट करते हुए हम डायमंड हॉल पहुंचेंगे और बाबा से ये महावाक्य सुनेंगे। ठीक? संकल्प शक्ति का महत्व और शीर्षक, सर्व सिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाप दादा बोल। हम बुक में से पढ़ रहे हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ी हो तो को होस्ट हमें इशारा दे देना कि हमारा ध्यान स्क्रीन पर नहीं होगा। बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज, अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं। जिस स्थिति में सदा जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा पाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। बहुत पावरफुल महावाक्य है ये। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान के सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर श्वास संकल्प में सदा साक्षी दृष्टा, पाप के साथी, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का अनुभव होगा। कभी जब ये बाबा कराते हैं इस स्थिति का अनुभव, आगे ऐसे अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। जैसे देखिए अपनी स्क्रीन पे हम कहाँ कहाँ बैठे और कहाँ से ये हो रहा है ना। अमेजिंग ना, साइंस के साधन। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। कैसे? दिव्य बुद्धि द्वारा। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा को, लेकिन दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा
नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का पाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखूं, यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूं ही आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था, यानी रिवर्स इफेक्ट है जी। अभी शरीर का भान बहुत होता है, लेकिन आत्मा का भान ऐसे होगा जैसे ऊपर से शरीर के भान में अपन आ गए, आत्मा का भान खो गया। आगे, सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि के तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। आप और आत्माएं, यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव करेंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो। इसको कहा जाता है लाइन क्लियर। फिर से पढ़ते हैं। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो। जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। तो यानी संकल्प किया और कार्य हुआ, ऐसे। आगे, जिन आत्माओं को जिन स्थूल कार्यों को व संपर्क सॉरी फिर से जिन आत्माओं को जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएगी जैसे हुई पड़ी थी। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। वर्तमान समय उम्मीदों के तारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति, पाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में
सफलता के सितारे ही होंगे। फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही विशेष महावाक्य है, देखिए। अंतिम समय, अंतिम स्थिति, पाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। यह है रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप को ही देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षण हो। अहो प्रभु के गीत गाते देहभान से सहज अर्पण हो जाएंगे। प्रत्यक्षता का हो रहा है यहाँ पे। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। आप सब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेने चाहते हो, वहां देने देने वाले बनने चाहते हो। देने लेने वाले या देने वाले। यह तो नहीं सोचते हो कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाए। क्या पसंद है? अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? जितने थोड़े समय की पहचान, उतने ही थोड़े समय के लिए प्राप्ति। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुत काल के राज्य अधिकारी हो। अभी बुक में ये जो अभी हम महावाक्य पढ़ेंगे वो बोल्ड में दिया है। बोल्ड यानी पता है ना, गड़े अक्षरों में दिया है। अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानीपन अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा, क्योंकि अंतिम काल में, आत्माओं के अंतिम समय में, आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। फिर से पढ़ते हैं। अंतिम काल में, आत्माओं के अंतिम समय में, आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के, आप आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। आगे, कुछ प्रजा बनेंगी, कुछ भक्त बनेंगी। इसलिए अंतकाल जो, अंतमति जो, द्वापर में भक्तपन की गति में अर्थात श्रेष्ठ भक्त माला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगी। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार कारण
आपके राज्य में प्रजा बन जाएंगे। कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो। संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो। समझा अंतिम स्टेज क्या है? तो यहाँ पे खत्म हो रही है मुरली। हम 1 मिनट साइलेंस में चिंतन करेंगे कि बाबा ने आज क्या कहा है, और फिर हम शेयर करेंगे पॉइंट्स। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। पंकज भाई ने बहुत ही सुंदर आज मुरली पढ़ी है, और इतनी गुह्य मुरली थी कि जैसे हम भी 2 बार पढ़, वो एक एक महावाक्य बाबा के 2 बार पढ़ने के बाद भी थोड़ा गहराई से सोचना पड़ता था, रुक कर, कि क्या बाबा कहना चाहते थे। तो जो बाबा ने अभी कहा है कि समझा अंतिम स्टेज क्या है, तो आई होप हम सभी भाई बहनें ये मुरली बार बार पढ़ेंगे जब तक हमें अंतिम स्टेज का क्लियर पिक्चर नहीं प्रत्यक्ष होगा। ठीक है ना? तो अभी सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज संकल्प शक्ति के महत्व को बताते हुए बोला है कि जैसे साइंस में दूर के चीज हमें नजदीक दिखाई देती है, उसी तरह साइलेंस की शक्ति हमें बढ़ाना है, क्योंकि अंत समय में यही साइलेंस की शक्ति काम आएगी। जो दूर बैठे वाली आत्मा को हम नजदीक कैसे महसूस कर सकते हैं? जब हमारी मन और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। परमात्मा के संग हम बाप के साथीपन अनुभव करेंगे। तो बाबा ने हमें बताया है कि जब हम अपने को और दूसरे को आत्मा देखेंगे, मस्तक मणि पर हमारी ध्यान जाएगी, और हमारी मन और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। हमारी संकल्प जब श्रेष्ठ होगा, उसमें कोई व्यर्थ नहीं होगा, तो हमारी लाइन क्लियर होगी और हम दूर बैठी वाली आत्मा को श्रेष्ठ अच्छी तरह से क्लियर देख सकेंगे और अपना अनुभव से उनको महसूस करा सकेंगे।
कोई भी हमें मैसेज देना होगा तो अपने संकल्प शक्ति से हम दे सकेंगे, मुख से हमें बोलना नहीं पड़ेगा। ओम शांति। जी तारा बहन जी, बहुत अच्छे। अच्छा, कल्पना बहन जी, आपका हैंड रेस है, बोलिए। भाई जी सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, बोलिए। ओम शांति। हाँ भाई जी, ओम शांति। बाबा ने आज बहुत गहराई के बात बताई मुरली में। अंतिम समय, अंतिम स्थिति, बाप के अंत में खोए हुए, बाप के अंत में खोए हुए हम, बाबा के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में हम सब सफलता के सितारे ही होंगे। लास्ट में बाबा ही आ जाना चाहिए। सफलता के सितारे हम ही अंतिम समय बाबा के साथ रहेंगे, सफलता के सितारे ही होंगे। यह रूहानी नयन, बाबा के नयन में हम समाये होंगे। यह रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगे, जिस दर्पण में हम आत्माएं रहते हैं ना, उस आत्मिक स्वरूप ही दिखेंगे। कौन भी देखे तो आत्मिक ही देखेंगे। सेकेंड इस दर्पण द्वारा हमको आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने का कारण है। बाप की तरफ हर आत्मा आकर्षित हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अंतिम समय यही आएगा, हर एक आत्मा को आत्मा ही दिखाई देगा। और मुख द्वारा बाबा अन्य आत्माओं को साधनों द्वारा भी परिवर्तन करते हुए संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते हैं। ये सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा ही संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएगा, बोल के बाबा बोल रहे हैं। और चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे दिखते हैं ना, ऐसे विश्व के तारे और विश्व वायुमंडल में आप चमकते हुए सितारे दिखेंगे, बोल के आज बाबा ने बोला है भाई जी। ओम शांति भाई जी। बहुत अच्छे बहना। आपको देखिए, हमको जब भी पढ़ते हैं ना, तभी बाबा ने बोला नहीं है ये शब्द, लेकिन आपको किसी को ये ऐसा लगा कि नजर से निहाल का जो स्टेज है, वो यहाँ पे बाबा ने वर्णन किया है, ऐसा लगा हमको। शायद हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेकंड में कितना प्राप्ति, वो जो आत्माएं हैं जी, जो भी कमजोर आत्माएं हैं, उनको महादानी दान और पुण्य करना है, एक सेकंड का इतना शक्तिशाली अपना स्टेज होना चाहिए। जी ज्योति बहन जी। ज्योति बहन जी, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, हो रहा है, बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा, जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, माना मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं भी वो महावाक्य ढूंढ रहा हूँ, अपने कहाँ से ढूंढा, फिर से बोलिए। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्य को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते। मुझे थोड़ा इसका अर्थ चाहिए था। जी जी, अगर ग्रुप में कोई है इसका जवाब दें बहन का, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं जी तो भाई दीदी जी। को पूछना पड़ेगा। जी जी, कहिए। जी भाई जी, जैसे लास्ट अंतिम समय पर अगर कोई आत्मा को हम ज्ञान दे रहे हैं लेकिन पूरी अच्छी तरह से उसने ज्ञान नहीं उठाया है, तो वो सतयुग त्रेता में नहीं आ पाएगा, लेकिन वो फिर द्वापर में आएगा। और फिर जब पूज्य वो आकर द्वापर में फिर देवी देवता आत्माएं के वो भक्त बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ओम शांति। मगर अब आगे क्या कहा है, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी
जैसे हुई पड़ी थी, माना वो जी उसके ऊपर का नहीं समझ में आया। हाँ, तो बाबा यहाँ हमें संकल्प शक्ति का महत्व बताते हैं। तो देखिए, जी। उसके पहले के महावाक्य पढ़ो। किसको बाबा ने कहा? लाइन क्लियर, मतलब कि हमारी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता नहीं रहे। ठीक है, उसको लाइन हम क्लियर करेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी उसके चमत्कार देखो क्या क्या है। तो पहला बताया बाबा ने कि इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि अनुभव करेंगे। मीन्स हमारे बहुत सारे कार्य ऑटोमेटिक सिद्ध होते जाएंगे, है ना? हाँ, होते जाएंगे। हम जैसे संकल्प करेंगे, हुआ ही पड़ा, हुआ ही पड़ा। अभी बाबा ने उसमें दूसरा आगे बताया क्या? जिन आत्माओं को, हम आत्माओं के साथ भी इस व्यवहार में आते हैं, जिन स्थूल कार्यों को हम कार्य भी करते हैं, बाहर अंदर, परिवार में, सब जगह, वह संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कार, हमारे कितने सारे टकराव भी होते हैं, स्वभाव मैच नहीं होते हैं, मैच करना पड़ता है, ये सब कार्य, ठीक है, मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी हमें संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते। ठीक है, हम इतना सारा कितना कॉम्प्रोमाइज करने की ट्राई करते हैं ना, जी। मुख द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा भी हम परिवर्तन करने की या कॉम्प्रोमाइज करने की या सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं अनुभव करते। तो ये सब उम्मीदें जो हमारी रही हुई है कि मैं ये आत्मा से कैसे मैच करूं, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने स्थूल कार्य ये कैसे संपन्न करूं, ये संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा इतनी है तो उसको कैसे अपने सहयोग में आगे बढ़ाऊं। तो ये सब जो हमारे सफलता नहीं मिली है कार्यों में, इसको हम संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हुई पड़ी है जैसे कि हुई पड़ी है, ऐसे सफल हो जाएगी। तो हमारी संकल्प शक्ति क्या क्या कमाल कर सकती है, ये आज बाबा ने हमें डिटेल में कहा। तो हम हर एक पर्सनल लेवल पर हमारे जो भी बातों में रहे हुए प्रॉब्लम्स, आत्माओं के साथ, विभिन्न आत्माओं के संबंध संपर्क के संस्कारों के साथ, या तो स्थूल कार्यों में जो अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो अगर हमें नहीं मिल रही है तो ये संकल्प शक्ति को इतना स्वच्छ बनाएंगे ना, श्रेष्ठ बनाएंगे ना, तो ऐसे लगेगा कि जैसे हुई ही पड़ी है ये तो, क्यों इतना हम वो कर रहे थे। उसका मतलब कि हमें बाबा ने ये बताया कि इसका कमाल क्या है। ठीक है। जी, जी। शुक्रिया, बहुत विस्तार से अच्छी तरह से समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया तेजल दीदी का। अच्छा कैलाश भाई आप बोलेंगे? जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे हमको सतयुग त्रेता में आत्मा की स्मृति नेचुरल थी, देह का भान नहीं था, लेकिन दोपहर के बाद में देह का भान आया तो आत्मा का जो स्मृति था वो गुम हो गया। तो बाबा ने ये कहा है कि जो संकल्प शक्ति से जितनी आपके मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो आपको आज जो मेहनत हम करते हैं, फिर भी कभी सहज हो जाता, कभी मेहनत भी पड़ती है, तो आत्मा की स्मृति रहते हुए भी हमें बीके भी दिखाई देगा तो हम बीके कहेंगे उसको, लेकिन ये स्मृति नहीं रहेगी ये आत्मा है। नॉन बीके को भी देखेंगे तो ये स्मृति नहीं रहेगी कि ये आत्मा है। ये स्मृति होगी कि ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, लेकिन आत्मा की स्मृति वो एक जो नेचुरल होनी चाहिए वो नहीं रहती है, तो या स्वयं की भी कभी नहीं रहती। तो हम आत्मा अगर मन बुद्धि को क्लीन पूरी तरह से और क्लियर कर देंगे बुद्धि को, तो जरूर वो हमें नेचुरल रूप में सब दिखाई देंगे, आत्मा ही आत्मा दिखाई देंगी, और बाबा तो फिर स्वयं दिखाई ही देगा। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छे। जी दीदी। ओम शांति। ये जो बोल्ड महावाक्य है ना, मुझे ये शेयर करना था। अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन, अनुभव का दान करो, पुण्य करो। तो ये हमें बाबा बता रहे हैं कि आपको अंतिम समय में आपका रोल क्या है, और ये करने से क्या होगा कि अंतिम समय में जो आपकी प्रजा या तो भक्त बनेंगे ना, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हमें बहुत काल से बाबा ने जो कहा है ना, अनुभवी मूर्त बनो,
तो ये हमें बहुत काल से अनुभव की मूर्त का अनुभव होना चाहिए। हम जो हर एक अभी सेकंड स्पेंड कर रहे हैं और बाबा का साथ अनुभव कर रहे हैं, तो ये सब हमें कहीं तो भी लिख लेना है या तो अपनी स्मृति में ऐसा एकदम इम्प्रिंट कर लेना है कि ये हम अनुभव जब भी अंत समय में आएगा, आत्माओं को कमजोरी रहेगी, तो हम ये अनुभव अगर बांटने का टाइम आया तो वो भी बांट सके, या तो उनको दृष्टि देने का या तो शक्ति देने का, या कुछ भी अनुभव कराने का हमारे पास चांस आया, तो हम उन आत्माओं को वो अनुभव कर सके। और ये दान करने से या तो ये पुण्य कर्म करने से हमारे भक्त बनेंगे और प्रजा भी बनेगी। तो बाबा ने इसमें कहा है कि श्रेष्ठ भक्त भी बनते हैं इसमें, जो एकदम हमारे अनन्य भक्त बनते हैं, और कुछ प्रजा बनेंगे। तो ये बहुत ही गहरी मुरली है, सभी उसके ऊपर बहुत मनन चिंतन करें। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू। और कोई? देखिए, अपने पास करीबन 15 मिनट और है, 13 मिनट है, तो कहिए कैसे हम व्यर्थ की अस्वच्छता निकालें। लाइन क्लियर। जी, कल्पना बहन ओम जी, आपका शांति भाई माइक जी। अन। जी जी, ओम ओम शांति। शांति भाई जी, अंतिम काल में बहुत आत्माएं तड़पते रहते ना, बाबा बोल रहे हैं आपकी शक्तिशाली स्वरूप और आपकी पूजनीय और अनादि आदि स्वरूप में इमर्ज करो। उस आत्मा को पूजनीय और गायन युग आधा कल्प में आप सतयुग में देवता और तेत्रा में कैसे शक्तिशाली स्वरूप है ना, इसमें अंत समय भी आपके भक्तों को उस शक्ति द्वारा उनको शक्ति दो बोल के आज बाबा ने बोल रहे। बहुत काल के राज्य अधिकारी होना तुम बोल के बाबा आज बोल रहे। बहुत समय से आप अधिकारी बच्चे हो, इसलिए शक्तिशाली स्थिति द्वारा हुआ पुण्य आधा कल्प के बच्चे आप ही हो, पूजनीय ही तुम ही हो और गायन भी योग्य तुम ही हो। इसलिए अंत समय तड़पते हुए आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बन के उस आत्माओं को संपूर्ण बनाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे बोल के बाबा बोल रहे भाई जी। जी जी, अभी देखिए, ये जो मुरली चली थी महावाक्यों को, ये 4 अक्टूबर 1981 में चला है। और अभी कितने साल हो गए, सोचो। और ये मुरली के जब भी ये पार्ट 1 जहाँ खत्म हो रहा है, वहां पे भी बाबा ने कहा है कि संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो। तो श्रेष्ठ संकल्प क्या है, वो कहेंगे क्या क्या है। अभी ऑब्वियसली ये मुरली में तो नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प मतलब क्या, कौन बोलेगा? श्रेष्ठ संकल्प क्या होता है? अरे, ओम शांति। हमारी आवाज आ रही है ना? ओम ओम शांति। शांति भाई जी। हाँ, राजेंद्र भाई जी बोलेंगे। श्रेष्ठ संकल्प माना जो बाप के संकल्प वही मेरे संकल्प। पहले चेक करना है कि जो संकल्प मैं आत्मा कर रही हूँ, मुरली में नहीं है लेकिन जो बहुत बार सुना है, मैं उसके आधार से बोल रहा हूँ कि ब्रह्मा बाप का जो संकल्प है, क्या वही संकल्प मेरा चल रहा है? अगर नहीं है तो उसको चेक करके चेंज करना है। ये है श्रेष्ठ संकल्प की, आप जो पूछ रहे हैं ना डेफिनेशन, ये श्रेष्ठ संकल्प है जो श्रीमत के अनुसार हो। आज की मुरली में भी रिलेटेड, जैसे आज ये अभी लाइन की बात चल रही है ना, तो आज की मुरली में भी बाबा ने बताया आपके दरवाजे के आगे बहुत बड़ी क्यू लगने वाली है, लेकिन उसके बीच में बाधा है, दीवार है। आपके ही संकल्प में आता है क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों। तो इसको अगर आप खत्म करेंगे तो ये क्यों लग जाएंगी, और जो आपका महादानी दानी बनने का वरदान आपको प्राप्त है वो सहज सफल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही आज की मुरली बहुत गुह्य है, बहुत ऊंचा उठाने वाली है। इसके ऊपर विचार सागर मंथन होना चाहिए।
भाई जी, और आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। आपको बहुत बहुत दिल की दुआएं। ओम शांति। जी बाजी, बाबा करा रहा है। अच्छा, 3-4 हाथ हैंड रेस हैं। पहले जिसने शेयर नहीं किया है उनको बोलेंगे। मेघा जी, आप बोलिए। सिस्टर मेघा। अच्छा, पूनम दीदी, आप शेयर करें। ओम शांति। भाई जी, आप जी। पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्प। तो ज्ञान सरोवर वाले जो अमित भाई जी हैं, जो कभी कभी अपने क्लब में यहाँ पे मुरली पढ़ने आते भी हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है एक बात, कि श्रेष्ठ संकल्प, सबसे ऊंचा से ऊंचा जो संकल्प है ना, वो ये है कि हर एक दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, सब में से कोई भी बाबा का बच्चा बन सकता है और सब बाबा के बच्चे बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम बोले अभी कि अभी तो आत्माएं आई नहीं है, अभी तो अंत भी आ गया है, नहीं। अभी भी कोई पुरुषार्थ वो बोलते हैं चालू करेगा ना, तो सबसे आगे जा सकता है। तो सबसे श्रेष्ठ संकल्प उन्होंने यही बताया है कि हम हर किसी को यही बोले, जो भी आत्मा हमारे सामने आती है। तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ आत्मा है और शिव बाबा का बच्चा बन सकती है, नंबर 1 बच्चा बन सकती है। और फिर आप यहाँ पे बाबा ने जैसे बताया भी है, ये मैं भी शाम को पढ़ रही थी, बहुत गहरी मुरली है। सदा मस्तक मणि की तरफ बाबा ने कहा उस टाइम, तन की आंखें वो मन की आंखें जाएंगी, यानी कि अंत में एकदम की बात हो जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा, जिस तरीके से भाई जी ने भी शेयर किया कि सत्युग में कैसे सिर्फ आत्मा पे ही नजर जाती है, और अभी भी बापा ने यही बताया कि कैसे नेचुरल स्मृति हो जाएगी। उस समय की भाषा भी श्रेष्ठ संकल्प की भाषा ही होगी, जिसमें बाबा ने कहा आत्मिक आकर्षण करने वाले हर कोई होंगे, बोलने से नहीं लेकिन स्थिति के द्वारा शेष जीवन के दर्पण द्वारा ही सह स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नैन के स्वरूप भी अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। यानी कि आंखों से ही बाबा ने बोला ना, नैनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गति से तेज है, यानी कि नैनों से ही सिर्फ संकल्प, यानी कि है तो वृत्ति संकल्प, लेकिन नैनो से बाबा ने आज बताया है। तो हम उस पे चिंतन कर सकते हैं कि कैसे वो नैनो से मिल जाता है, यानी संकल्प तो माइंड टू माइंड कैसे भी मिल जाता है। मेरा कल का ही अनुभव था कि कोई मेरे पास आया दरवाजे पे, और उसके मन में कुछ नेगेटिव आया, उसकी नजर, और एकदम से मैंने बाबा को बोला, बाबा ये आत्मा है, आप इसको भला करना। और मैंने देखा कि वो उसका फेस एकदम तुरंत ही चेंज हो गया। 1 सेकेंड भी मुझे नहीं लगा। कल ही मैं ये सोच रही थी कि कैसे एकदम से उसका इतना वाइब्रेशन, मीन्स कड़ा वाइब्रेशन इतना पावरफुल था, मुझे इतनी जोर से टच हुआ कि इसके मन में नेगेटिव आया है। और थोड़ी देर के बाद वापस ही वो आया आदमी, और मैंने पहले से ही सोच रखा था कि बाबा का जो मैंने सिंबल बाहर दरवाजे पे लगा के रखा है, तो हर किसी के लिए मैं बोलूंगी, बाबा दरवाजे पे आप पहले दृष्टि दो जो भी आया है। तो मेरे मुंह से फिर से ही वो ही निकला, उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया मेरी तरफ। तो अंत समय में यही सब होने वाला है, संकल्पों से सब होने वाला है, और संकल्प से ही हम, बाबा बोलता है जैसे विमान भी उड़ेंगे तो संकल्प से। तो आज से हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि हमारे संकल्प कितने श्रेष्ठ हो, और दूसरों तक जो भी हम सुख शांति वाइब्रेशंस जो भी फैलाना चाहते हैं, संकल्प शक्ति से भेज सकते हैं। ओम शांति। जी शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक, अच्छा सौम्या दीदी, आप कहिए।
ओम शांति। बहुत अच्छा डिस्कशन है, उसी में आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे कि जो भाई जी ने भी बताया कि जो जिस तो उसमें जिस दृष्टि से बाबा हमको देखता है, जैसे बाबा हमको हमारे संपूर्ण स्वरूप से देखता है, तो हमें भी वही दृष्टि अन्य आत्माओं के प्रति भी रखनी है। और जो ब्रह्मा बाबा का है था कि अपकारी पर भी उपकार, 2-3 संकल्प हैं कि हमारा जो अगर तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे होगी, हमारा सबकी तरफ से मन कैसे हमारा शुद्ध होगा, शांत होगा। तो अपकारी पर भी उपकार करना है। और हमें कोई, जैसे आज की साकार इसमें अव्यक्तवाणी में भी था सुबह की, कि कोई हमें कुछ भी दे, हमें तो बस दुआ देनी है उसको। तो अपकारी परोपकार, बस दुआ देनी है, दुआ लेनी है। और निंदा हमारी जो करे, मीत हमारा मेरा सोई, वही जो ब्रह्मा बाबा का था उसमें, कि भले कोई भी कैसे भी आत्मा हो निंदा करे, बट हमको क्या देना है, वो हमें बस अपनी शुद्ध वाइब्रेशन से देना है। और जो चेंज अभी जो जैसे एक सिस्टर ने शेयर किया, वो तुरंत उनमें चेंज दिखता है। और आत्मा को आत्मा की तरफ से देखेंगे, वो दृष्टि जाएगी। और अभी ये जो जैसे इस मुरली में है कि ये अब सब अनुभव करने का टाइम है। और जैसा कि हम सब अनुभव कर रहे हैं कि अगर उस समय बाबा को ध्यान कर लें, कुछ चेंज करना हो, तो अपनी सिद्धियों का आह्वान करके, जो बाबा ने हमें सर्वशक्तिवान की वो बनाया मास्टर, तो एक एक सिद्धि का या मास्टर सर्वशक्तिवान की उसमें स्थिति में स्थित होकर के किसी भी बात को हम चेंज करना चाहें, किसी को संकल्प देना चाहें, ये इस समय पॉसिबल है और उसका हमें बहुत अनुभव करना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छे दीदी। अच्छा नीलम जी, आपका हैंड रेज है। जी ओम शांति भाई जी। जैसे आपने पूछा संकल्प के खजाने, तो पहले हमें अपने में अपने खजाने भरपूर करने हैं। जब हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो वो हमारी स्मृति के द्वारा जब हमारा स्विच ऑन होता है, तो तब हम दूसरों को भी वो अपनी वाइब्रेशन हमारी सिद्धि होगी। जब हमारी विद्धि से सिद्धि अपने लिए होगी, तब हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अपना नेचुरल एक, जैसे नेचर होता है ना स्वभाव में, तो वो हमारे एक नेचर बन जाए कि हाँ हमने देना ही है, शुभ संकल्प करने ही है। तो वो शुभ संकल्पों का जब खजाने हमारे भर जाते हैं, तो तब हमारे देने की भावना भी आती है। हमें टचिंग होती है कि हाँ ये आत्मा किस लिए आई थी। और क्योंकि देखो हमारा तो बाबा ने अब हमें धोबी बना दिया है कि हमने तो जो भी आत्मा आएगी उसको भगाना नहीं है, उसको किस प्रकार उसका जो मैल है वो उतारनी है। तो हमें अपने में थोड़ा सा अपना ओरा बढ़ा के हम इस तरह जब अपने संकल्प को पहले एडवांस में भरपूर कर लें, क्योंकि अब हमारी बाबा हमें देने के लिए ही देवता बना रहा है। तो इस तरह ये मनन चिंतन चला कि पहले स्वयं में भरपूर करेंगे, फिर हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, तब हम दूसरों को भी भरपूर कर सकते हैं। ओम शांति। जी दीदी, एक क्विक करेक्शन है कि हम नहीं है धोबी, धोबी वो है बेहद का। और हाँ पतित पावन वो ही है, दुख हरता सुख करता वही है। हम केवल निमित्त है, ट्रस्टी है। और हमको केवल लोगों को बाबा का संदेश देना है। और आज की सुबह की मुरली के हिसाब से यहाँ पे जोड़ते हुए कि बाबा ने है ना विधियां बताई हैं कि चलते फिरते सभी को दिल से शुभ भावना, ये भी एक श्रेष्ठ संकल्प ही बोल सकते हैं ना इनको, कि शुभ भावना हम देते रहें, भले चाहे सामने वाला बद्दुआ भी दे, लेकिन वो वशीभूत है ना, कमजोर आत्मा है। तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? शुभ भावना के। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट कौन शेयर करेंगे? तारा बहन जी जी भाई कहिए। जी। श्रेष्ठ संकल्प इतनी शक्तिशाली संकल्प है। देखो परमात्मा ने भी अपने संकल्प शक्ति से सृष्टि रचा है, और संकल्प शक्ति इतनी शक्तिशाली है, तो इसमें हमें कोई नेगेटिव संकल्प कभी नहीं आना चाहिए, कोई व्यर्थ नहीं रखना चाहिए, केवल पॉजिटिव ही संकल्प करें। क्योंकि संकल्प शक्ति, बाबा ने कहा कि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे।
तो हमारी संकल्प शक्ति बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। और संकल्प शक्ति से तो हम दूर के आत्माओं को भी आकर्षित कर सकते हैं, अगर हमारे मन और बुद्धि की लाइन परमात्मा से जुड़ी रहे। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। आज की मुरली बहुत गहरी है, तो हम सभी अभ्यास करेंगे। और होमवर्क के हिसाब से तो एक केवल आसान सिंपल सा होमवर्क देना चाहेंगे कि हर घंटे, जब भी जयंती दीदी आए थे ना हमारे ग्रुप में, तभी उन्होंने एक पॉइंट दिया था अपने को कि हर घंटे लिखो कि आपका क्या चिंतन चला, क्या कैसे संकल्प चले हमारे, हैं जी, अलोंग द लाइंस। तो ये अगर उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे तो धीरे धीरे अपन उसके ऊपर भी विजय पा सकते हैं जी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं होमवर्क। और एक स्वमान, ऑब्वियसली हमारा बहुत पावरफुल स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान का और मास्टर ज्ञान सागर का। तो ये दूसरा होमवर्क। और तीसरा, ये जो पार्ट 1 है वो हम सभी ठीक से पढ़े कि यहाँ पे बाबा हमको क्या इशारा दे रहा है। ठीक है, तो शेरू भाई आपको कुछ कहना है, या फिर हम 1 मिनट में हम एंड करते हैं कॉल को? ठीक है, 1 मिनट के साइलेंस के बाद हम कॉल को एंड करेंगे। सभी योग युक्त स्थिति में बाबा से कनेक्ट हो जाओ, और जो भी व्यर्थ अगर है हमारा मन बुद्धि संस्कार, सभी बाबा के सामने रखो, सभी को स्वच्छ बना दे बाबा। 1 सेकंड में परमधाम, मैं और मेरा मीठा बाबा, बस। ओके, ओम शांति। आप सभी का दिल से शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने का। शुक्रिया मीठे बाबा का भी। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड नाइट, ओम शांति।